एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल के व्लॉग से ये मेरा व्लॉग कंटिन्यू चल रहा है। कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों से बताया भी था, आप लोगों को याद भी होगा। तो अभी सुबह का काम वगैरह करके मैं फ्री हो गई हूँ, नहा धो के सीधे किचन में आई हूँ। अब मुझे तैयारी करना है लंच का। तो लंच में ज़्यादातर चावल, दाल, भुजिया यही बनता है। तो बस मैं चढ़ा दी हूँ दाल। दाल मेरा धीमी आंच पे पकेगा, तब तक मैं चलती हूँ बालकनी में। और बालकनी में आके ये जो लोई है इसको फैला दे रही हूँ। ये दोनों लोई कल मशीन में धुली थी, तो कल शाम को भी आधा एक घंटे के लिए फैलाई थी, रात को उठा ली थी, फिर दोबारा से सुबह ला के फैला दी हूँ ताकि ये अच्छे सूख जाए। वैसे मेरे बालकनी में देखा जाए ना तो पूरा प्रॉपर धूप नहीं आता है, लेकिन हवा वगैरह लगेगा तो जल्दी सूख जाएगा। और वैसे भी मशीन का धुला हुआ है तो आप सबको पता है बहुत ज़्यादा तो गीला होता नहीं है, तो इस वजह से अभी चलिए अपने बालों को झटक ले रही हूँ। जो भी इसमें पानी है इस तरह से निकल जाएगा झटकने से, और फटाफट इसको सुखाऊंगी, क्योंकि गीले बाल ज़्यादा देर तक रहो ना तो फिर सर्दी जुकाम वगैरह हो ही जाता है। मैं बता दूं कि पहले से ही मुझे सर्दी जुकाम हो रखा है, गला भी बैठा हुआ है, तो ऐसे में इस बात का ध्यान देना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। धूप तो नहीं है। एक बार मन हो रहा था कि छत पे जाऊं, लेकिन फिर दोबारा से मन खींच ली हूँ, मन नहीं हो रहा। एक बार छत पे जाके बैठ जाओ ना तो फिर नीचे का काम रुक जाता है, और फिर बच्चे जो हैं बीच बीच में चिल्लाते रहते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए ऐसे खुला छोड़ दूंगी तो सूख जाएगा। और चलती हूँ फटाफट मैं किचन में, देखती हूँ कि क्या करना है। और मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि मतलब काम करने के चक्कर में फिर दोबारा मेरा कोई व्लॉग शूट नहीं हुआ। और वही होता है, दोपहर का लंच वगैरह कर लो, रेस्ट करने जाओ तो फिर नींद आ जाती है। नींद आ जाए तो फिर आप सबको पता है कि आधा से एक घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। उसके बाद जो टाइम बचता है अपना वाईटी का देखना रहता है, तो इस वजह से कोई भी व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई थी। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग, तो हैप्पी गुड मॉर्निंग। और आप लोगों से मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो व्लॉग है 2 दिन का व्लॉग है, तो आप लोग मैनेज कर लेंगे, उम्मीद कर रही हूँ। तो अभी बता दूं कि ये जो टोकरी है इसका बर्तन मैं खाली कर रही हूँ। और जो भी पूजा का बर्तन रात के टाइम पे मैं धो के स्लैब पे रखी थी उसको उठा के प्लेट में रख दी हूँ, क्योंकि पूजा करेंगे सबसे पहले पीहू के पापा, तो वो उठा के ले जाएंगे और अपना पूजा पाठ करेंगे। बाकी का मैं सुबह का नाश्ता और टिफ़िन का काम देख ले रही हूँ यहाँ पे फटाफट। और देखिए कल मैंने बताया था ना कि शॉल वगैरह लेके या स्टॉल वगैरह लेके मेरे से काम नहीं हो पाता है, तो सच में नहीं हो पाता है। इधर उधर लटकता फिरता है ना तो एक उलझन सी होती है, और ठीक ढंग से तो नहीं हो पाता है। इससे बढ़िया कि इसको उतार दो और हाफ स्वेटर डाल लो। स्वेटर वगैरह डाल लेने से ना आदमी एकदम से फ्री रहता है और सारे काम लगे हाथ फटाफट हो जाता है। उस तरह से ना हाथ भी चलते हैं जल्दी जल्दी। आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कल के ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जिन लोगों ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों ने 1-2 सवाल भी पूछे हैं, उसका भी जवाब मैं दूंगी। थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही मैं दूंगी। बट मैंने ये बताया था कल के ब्लॉग में कि आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगी, तो मैं आज आपसे ये भी कह रही हूँ कि हाँ बताऊंगी, लेकिन हो सकता है मुझे उस चीज़ को बताने में थोड़ा सा टाइम लगे। तो अभी मैं किचन से थोड़ा सा टाइम निकाल के बालकनी में आई हूँ, क्योंकि सुबह जब मैं सो के उठी हूँ ना तो डायरेक्ट बालकनी में नहीं आई थी। और मेरा रोज़ का आदत है कि सो के सबसे पहले उठ के बालकनी में आना, बाहर का जायजा लेना होता है ना, चारों तरफ देख लो, अपनी निगाहें दौड़ा लो, तो थोड़ा सा मन को सुकून भी मिलता है, अंदर से एक अच्छी वाली फीलिंग भी आती है। तो इस वजह से अभी स्टैंड अंदर थे, इनको लाके मैं बाहर रख दी हूँ। और फटाफट बता दूँ कि बस बच्चों की नाश्ते की और टिफ़िन की तैयारी चल रही है। बार बार मुंह से ना लंच लंच निकलने को हो रहा है, तो इस वजह से जो मेरे वर्ड है ना आगे पीछे हो रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को। तो मैं आज बता दूं कि आज मैं बच्चों के टिफ़िन में बना रही हूँ हरी मटर वाली पूड़ी। जी तो जी, मेरे यहाँ का रिवाज है ना यूपी बिहार के साइड में कि खरमास चढ़ने से पहले ना एक बार मटर वगैरह खा लेना चाहिए, तहड़ी वगैरह बना के खा लेना चाहिए। तो अभी तो मटर का जो रेट है बहुत हाई है, बाज़ार में बहुत महंगे मिल रहे हैं अभी। मुझे ऐसा लग रहा है पर केजी 200 रुपया मिल रहा है। आपके यहाँ कैसा मिल रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वजह से थोड़े से लेके आए थे, तो उसका मैं बना दूंगी हरे मटर की पूड़ी या हरे मटर का पराठा, तरह तरह के लोग नाम रखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको मैं फ्राई की हूँ अच्छे से, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। उसके बाद
मिक्सी के छोटे वाले जार में इसको ग्राइंड कर दूंगी और फटाफट ये तैयार हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ क्या करती हूँ कि छौंक लगाते वक्त ही उसमें लहसुन की 5-6 कलियाँ, हरी मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन डाल देती हूँ, तब उसमें मटर का छौंक लगाती हूँ, फिर अच्छे से पका लेती हूँ। पकाने का मतलब कि मटर दोनों हाथ से दबाने से, दोनों उंगलियों से दबाने से वो अच्छे से मिस जाए, यानी कि वो अच्छे से पक जाए तब। हाँ, डायरेक्ट आपको गरम मटर मिक्सी के जार में नहीं ग्राइंड करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं तो खैर रखती हूँ, इसलिए इस वजह से आप लोगों को बता दी हूँ। अब लगे हाथ आटा लगा ले रही हूँ। आटा में भी थोड़ा सा नमक, अजवाइन, थोड़ा सा रिफाइंड डाल के इसको मोइन करके तब मैं लगाऊंगी, ताकि मेरा जो पराठा है वो फूला फूला और थोड़ा सा यम्मी यम्मी सा हो। तो इस वजह से किस किस को मटर के पराठे अच्छे लगते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन बता दूं कि नहाते धोते करते घर का काम निपटाते निपटाते इतना लेट हो जाता है ना कि फिर पराठे वगैरह मेरे ठंडे पड़ जाते हैं। और मेरा क्या है ना कि कोई भी खाना हो, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच, रात का डिनर, सब कुछ मुझे गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। तो इस वजह से, और फिर मन होता है तो दोबारा से बनाती हूँ गरम गरम, नहीं तो फिर वही ठंडा नाश्ता मुझे करना पड़ता है। तो बस आटा वगैरह लगा के रख दी हूँ थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए। और यहाँ पे फटाफट ये जो सब्जी वाली टोकरी है ना, इसको साफ़ कर ले रही हूँ। इसमें टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक सब कुछ थोड़ा सा मैसी हो रखा था, तो छांट के अलग अलग करती हूँ। 2-3 मिर्च भी ऐसे थे जो सूख गए थे एकदम से, बिना काम के थे, तो उनको भी साफ़ करके निकाल दी हूँ। और इसी बहाने मेरा ये टोकरी साफ़ हो गया। इसमें आलू प्याज अब लेके आएंगे तो लगा दूंगी। और मार्केट में आलू ना नए वाले भी अब गिरने शुरू हो गए हैं, आप बताइएगा। तो फ्रेंड्स, काम तो मेरा खैर किचन का चल ही रहा है, बीच बीच में बच्चे भी आ जा रहे हैं। तो पीहू का देखिए, ये जो वाइट कलर का शर्ट है ना, बस कल शाम को ही खरीद के आया था, और इसका जो बटन है ना बहुत ही टाइट है। तो नया नया जब तक रहता है बहुत ही टाइट रहता है, खुद से तो बंद नहीं हो पाता है, किसी की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो इस वजह से मैंने उसका बटन लगाया दोनों बाजू का। अब वो अच्छे से तैयार हो गई है स्वेटर वगैरह डाल के। और इसके पास ना वाइट कलर का फुल शर्ट नहीं था, वाइट के अलावा ब्लू वाला भी फुल शर्ट नहीं था, हाफ स्वेटर भी नहीं था। तो कल रात में हम लोग गए थे वही 7:45 बजे के आसपास में, तो मार्केट से लेके जल्दी जल्दी आए। मेरा क्या है कि मार्केट जाने का अकेले चली जाती हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन हस्बैंड आते हैं तो फिर दोनों लोग साथ में उसी बहाने निकल जाते हैं। तो एक ये होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों घूम भी लेते हैं उसी बहाने, और अपना जो मार्केट का काम होता है वो भी हो जाता है। थोड़ा सा मूड भी फ्रेश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दिन भर पड़े रहो घर में, घर के काम में ही उलझे रहो, तो एक होता है ना आदमी करते करते एकदम से बोर हो जाता है, थोड़ा सा बाहर का हवा पानी भी लगना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से, तो इसी वजह से मैं इंतज़ार करती रहती हूँ। उनका भी क्या है कि वो बोल देते हैं अकेले मत जाना, मैं आऊँगा तो लेके चलूँगा, तो दोनों लोग हो आएंगे इसी बहाने। तो इस तरह से हम दोनों लोग शाम के टाइम पे, मतलब कभी सब्जी लेने या फिर कोई ज़रूरत की चीज़ लेनी हो तो इस तरह से साथ के साथ चले जाते हैं। अभी मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए मेरा पराठा बनके तैयार हो गया। फटाफट में इनका टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। एक एक पराठा मैं खिला भी दूंगी, क्योंकि बच्चे स्कूल वही 8 बजे से जा रहे हैं, और इनका जो लंच है 11:30 या 11:45 के बीच में हो रहा है। उसके बाद छुट्टी जो इनकी है 2-2:30 बजे के आसपास में हो रहा, तो काफ़ी लंबा टाइम हो जा रहा। वैसे बच्चों को कोशिश करती हूँ कि सुबह खिला के ही भेजूँ, खाली पेट ना भेजूँ। तो ये लोग एक एक पराठा अपना खा भी लिए हैं, सब लोग चले भी गए हैं, हस्बैंड भी चले गए अपने ड्यूटी। और सुबह के टाइम पे 3-3 लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो कोई उठ के खुद का ख्याल नहीं रख पा रहा है, और यहाँ आँख खुलते ही 3 लोगों की जिम्मेदारी सर पे आ जाती है, जैसे उनका नाश्ता, टिफ़िन तैयार करना और सारी चीज़ों पे ध्यान देना। फटाफट यहाँ पे बस नाश्ते के बाद किचन की साफ़ सफाई फाइनल एकदम से, और सिंक में पड़े हुए बर्तन धो के मैं हो जाऊँगी फ्री, क्योंकि फिर किचन का जो काम होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। नीचे नीचे बस झाड़ू पोछा लगाना रहता है, लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे मैं लंच की भी तैयारी कर रही हूँ, और आज लंच में बनाऊँगी आलू बैगन टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी, सरसों मसाला, यानी कि
कच्चे मसाले की सब्ज़ी। और इस तरह से लटपट जो सब्ज़ी बनती है ना, बहुत ही टेस्टी होती है। और साथ में बता दूं ना कि उस दिन मैं बनाई थी मक्के की रोटी सिर्फ अपने लिए लंच के टाइम पे, जिसका वीडियो मैंने ना तो शूट किया था और ना ही आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। अभी थोड़ा सा इस वाले एरिए को सही कर लेते हैं, बेडशीट बिछा लेते हैं फटाफट, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं है। और इसके बाद फिर से मैं दोबारा से बिजी होने वाली हूँ किसी काम में, और फिर वही चीज़ है कि वीडियो को एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो फटाफट ये काम कर लूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करके काम मेरा हो जाएगा ख़त्म। बाहर का झाड़ू पोछा वगैरह तो सब कुछ कंप्लीट कर चुकी हूँ। और सर्दियों का सबसे बड़ा दिमागी टेंशन कपड़ों का होता है। कल के ब्लॉग में मैंने बताया था ना कि हाफ स्वेटर खोजने के चक्कर में पूरा बैग खोल के मैं फैला दी हूँ। और सामने आप लोगों को रेड कलर का बैग दिखाई दे रहा है ना, ढूंढो कहीं और तो मिला कहीं और मुझे। खैर कोई बात नहीं, उसी बहाने सारे कपड़े तो निकल ही गए जो बच्चे खुचे थे। वैसे पहले से भी मैं थोड़े बहुत उलन कपड़े निकाल के रखी थी, और इस टाइम पे बच्चों के हुड्डी वगैरह और ट्रैक सूट वगैरह, इनर वगैरह सब कुछ मैं निकाल के फटाफट यहीं रख दी हूँ कि बाद में आऊँगी तो टाइम निकाल के समेटूंगी। तो बस मैं वो काम फटाफट कर ले रही हूँ, और जिसका जहाँ जहाँ रखना है इस तरह से लगाते जाऊँगी। अभी मैं बता दूँ कि एक बैग और होगा जो शायद बेड बॉक्स में पड़ा हुआ है, उसको भी निकाल के चेक करना है। चेक क्या करना, उसके सारे कपड़े बाहर निकाल देना है, क्योंकि ठंड अब काफ़ी अच्छा खासा पड़ना शुरू हो गया है। और बच्चे बीच बीच में जब कपड़ों का डिमांड कर रहे हैं कि ये वाला मेरा कपड़ा कहाँ है, तो फिर ढूंढो तो मुश्किल हो जा रहा है। अभी थोड़ा सा ये रूम फैला पड़ा हुआ है, लेकिन समेटूंगी फटाफट इसको और एकदम से साफ़ सुथरा करके ही दम लूँगी, क्योंकि इस तरह से ना देखने के बाद मेरा दम घुटने लगता है। काम मेरा फैला पड़ा रहे ना तो मुझे न तो भूख प्यास लगती है और न ही नहाने धोने का मन होता है। जब तक मैं अपने काम को न समेट लूँ तब तक मैं नहा धो के पूजा पाठ करूँ तो उसमें मन नहीं लगता है। तो इस वजह से तो चलिए ये काम मेरा हो गया, और बस अब बारी आ गई है थोड़ा सा अपना केयर करने का भी। आज मुझे बालों में लगाना था मेहंदी, जिसकी तैयारी मैं कल रात से ही कर ली थी। रात के टाइम पे ही लोहे की कटोरी में मेहंदी वगैरह, आंवला, रीठा, सिकाकाई जो भी लगाती हूँ भिगो के मैं रख दी थी दही वगैरह डाल के। और बस इस तरह से बालों में लगाऊंगी। और आगे के बाल ना मेरे सफ़ेद हैं, जिसको मैं काला तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा लगा लेती हूँ तो संतुष्टि मिलता है अंदर से। और लगाती भी कैसे हूँ मैं आपको बता दूँ, चम्मच की हेल्प से, ताकि मेरे हाथों में ना लगे। तो बस आगे आगे का लगाना था, पीछे का तो मतलब किसी और से लगवा लूँगी मैं। और किसी और से क्या, कोई है भी तो नहीं इस टाइम पे, खुद ही लगाना पड़ा था मुझे। बच्चे बच्चे क्या, पीहू रहती है तो कभी कभार लगा देती है। अभी फटाफट इस तरह से कंघी और चम्मच की हेल्प से मैं लगा ले रही हूँ। और चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि इसको सुखाने में कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा तो मेरा निकल जाएगा। तो बस इसके बाद का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की थी, और ये ब्लॉग यहीं पे एंड हो जाएगा। कल का जो भी ब्लॉग आएगा न्यू आएगा, यानी कि कंटिन्यू वाला नहीं आएगा। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। और चलते चलते लास्ट में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट